तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में अगर आपने शेयर्स को बाय कर लिया है कल मार्केट गिरने के बाद में, और अगर कल आपने बाय नहीं किया था, तो आपको जो भी कुछ करना है वो इस वीडियो में बता देता हूँ फटाफट। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से होगी, कोई बाईसाइकिल की रिकमेंडेशन नहीं, ये मेरी खुद की पर्सनल व्यू है। आप इसको एक बार अपनी एनालिसिस के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो कंपनी कल कुछ अच्छी खासी टूटी है, कितने परसेंट की, 18.2% की, मतलब कि इसमें अच्छी खासी गिरावट आई है। और वो गिरावट क्यों आई है? बिकॉज ये गिरावट आई है क्योंकि जो एमडी और सीईओ है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ये आपने न्यूज़ में सुन लिया होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर इसको हम देखें, अगर आपको आप बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर इसको आपको बाय करना है तो आप बाय इसलिए जब करना जब आपके पास 1-1.5 साल का टाइम हो, क्योंकि 1-1.5 साल इसमें लग सकते हैं स्टॉक का टारगेट आने में। और 1-1.5 साल में टारगेट क्या होगा कि आप ये लगा लो, यहाँ से अगर मैं देखूँ, आप अगर यहाँ से बाय करते हो और अगर यहाँ पर आप सेल करते हो, यहाँ पर ही आप सेल कर दो, वहाँ पर क्यों, ठीक है। तो 40% का टारगेट है 1-1.5 साल में मेरे हिसाब से, ठीक है। कंपनी अमेजिंग है, कोई वो दिक्कत नहीं है कंपनी में, बस वो सीईओ चेंज हुए हैं, बाकी ग्रोथ वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है कंपनी की, अच्छी कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं। सरकारी नहीं है इसमें, एफआईआई डीआईआई और जो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है ना, बड़े ग्रुप, वो इसमें मिले हुए हैं। पब्लिक के पास में ना के बराबर होल्डिंग है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1-1.5 साल आपके पास में है, मैं जल्दी से बताऊँ तो आप इसको बाय कर सकते हो, अदरवाइज इसको बाय मत करना। बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर कोई कंपनी एकदम सडनली इतनी बड़ी क्रैश होती है तो वो थोड़ा सा मूव ऊपर दिखाएगी, यहाँ तक आएगी। अगर मैं इसको ड्राइंग से बताऊँ आपको, अगर कोई भी कंपनी इतनी नीचे आती है तो उसके बाद में वो क्या करेगी, थोड़ा सा यहाँ तक चलाएगी और उसके बाद में फिर ऐसे जाएगी और फिर एकदम ऐसे आएगी नीचे धीरे, फिर ऐसे करते, फिर वो ऐसे ऐसे ना यहाँ पर थोड़े दिन टाइम बिताएगी कंपनी। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास 1 साल का टाइम है तो ही आप यहाँ पर बाय करना, 40% तक का आपको मिल जाएगा। और 40% कम नहीं होता रिटर्न, ठीक है। सेफेस्ट कंपनी, अच्छी कंपनी। और शेयर मार्केट में गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, बट हाँ अच्छी कंपनी है, बेस्ट कंपनी, अगर आप इसको बाय कर सको तो 1-1.5 साल के लिए, ठीक है। और अगर आपके पास में पहले से होल्डिंग्स है तो उसको कोई बेचने की ज़रूरत नहीं है लॉस में, ठीक है। उसके बाद अगर आपने होल्ड नीचे से अगर यहाँ पर बाय कर लिया है तो 1-1.5 साल आपके पास टाइम है, तो आप इसको यहाँ तक, इससे पहले सेल मत करना। कंपनी अच्छी है, एमडी सीईओ नए आ जाएंगे, आते रहते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें, मैं किस हिसाब से अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कंपनी कभी गिरी है तो पिछला अपना जो हाई है उसके आसपास कब पहुँची है। अगर हम यहाँ से देखें, कंपनी यहाँ से गिरी और अपने हाई के आसपास कब पहुँची, तो हमें हाई नहीं लेके चलते, हम इसके थोड़ा नीचे ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये वाला भाव बताया, ना कि ये वाला भाव बताया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से देखते हैं तो कंपनी ने यहाँ से गिरावट करी और उसके बाद में यहाँ वापस कब आई, तो 270 दिन के अंदर में कंपनी ने गिरावट वगैरह देख दूख के ये यहाँ के अंदर आ गई। और अगर हमें देख के यहाँ पर टोटल कितने दिन हो गए, 200 कितने हैं ये, 365, 365 डिवाइड बाई 270, तो हाँ कुछ मतलब कि हाँ आ जाती है कंपनियाँ। 230 पूरे 1 साल भी नहीं लगाया, 2-3 महीने पहले, 1 महीने भी पहले आ गई कंपनियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कंपनी गिरती है इतनी अच्छी खासी, यहाँ पर भी इतनी गिरी थी। अगर देखें तो हम यहाँ से कंपनी देखें कितनी गिरी है, 37% का। और उसके बाद में कंपनी ने दोबारा से अपना जो जो पिछले टारगेट था वो पूरा कर किया है, क्योंकि कंपनी अमेजिंग है। और उसके बाद में अगर आप ये सोचो कि कंपनी में सीईओ चेंज होने के कारण ये गिरावट आई है, नहीं भाई, हाँ ये लगा लो आप, कंपनी में सीईओ चेंज होने के बाद गिरावट आई है, बट ये मेनली क्या था, स्टॉक ऑलरेडी अपने टॉप पे पहुंच चुका था। और वो न्यूज़ एक तरीके से उनको एक हेल्प करा है, उन पर जो ऑपरेटर्स हैं वो न्यूज़ के साइड में लेके उस कंपनी को गिरा दिया। और कंपनी को गिराने के बाद में हम इसको थोड़ी देर कंसोलिडेशन करेंगे, पब्लिक से माल भरेंगे और फिर से वो लेके चलना शुरू कर देंगे ऊपर, ठीक है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, बट हाँ न्यूज़ वो ऐसे ही रिलीज़ करवाते हैं कि जिस टाइम पे वो स्टॉक को गिरा भी सके और बाई भी कर सके। अब उसके बाद में अगर देखें, पीछे देखें उससे पहले, तो यहाँ पर देखो सेम मैंने आपके लिए देखा था कि ये 145 दिन में यहाँ से नीचे गिर के दोबारा अपने पिछले टारगेट पे आ गया, तो हाँ सही है। और अगर आप यहाँ पर पीछे जाके देखते हो तो यहाँ पर 2-3 साल लग गए थे, बट ये इसलिए लगे थे क्योंकि कंपनी की जो कुछ फाइनेंशियल्स वगैरह है उसमें दिक्कत थी, बट इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है। और आप, मैं पहले बता दिया, 1-1.5 साल का टाइम लग सकता है ऑन एन एवरेज, मैक्सिमम ये लगा लो 90%, ये एक साल में ये दोबारा इस भाव पे आ ही जाएगा। और उसके बाद में अगर हम वो देखें इसके फाइनेंशियल तो मैंने बता दिया, ये बेस्ट फाइनेंशियल है, उसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हाँ यही मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे। और इसका 10 का पी चल रहा है, 10 साल में डबल कर देगा, मतलब कि और आगे प्रॉफिट बढ़ेंगे कंपनी के, घटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये बाई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मैं तो बाई करूँगा इसको। अगर मेरे को तो इसको 1-1.5 साल के लिए अगर होल्ड करना, मेरे व्यू से देखो तो मैं इसको बाई करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको अवॉइड करूँगा।
ठीक है। और इसमें इन्वेस्टर देख सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है हमेशा, FIDI, और पब्लिक के अंदर भी नेग्लिजिबल है। अब यहाँ पर आप ये लगाओगे तो यहाँ पर देखो सारी पब्लिक में इतना कुछ वो बड़ा नहीं है, इसका मेनली FIDI और ये प्रमोटर्स के पास में। प्रमोटर सरकारी कंपनी है, बट हाँ इसमें मेनली प्राइवेट प्लेयर्स का पूरा पूरा पैसा लगा हुआ है, वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर न्यूज़ बेसिस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी कंपनी को बाय करो, सस्ते पे और महंगे पे बेचो, ठीक है। तो ऐसी ही अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा डेली। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा है बिजनेस है जिसको आपको समझ के ही करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मौज मारो भाई।